अब आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके जीवन में निरंतर नाम स्मरण है, निरंतर भक्ति में लगे हैं, फिर भी उनके जीवन में कुछ परिस्थितियां विपरीत हुई कि नहीं। बाल्यावस्था में माताजी चली गई, फिर जिस दासी चुनिया ने उनका पालन किया वो भी 5 वर्ष का छोड़ के चली गई, फिर दाम्पत्य जीवन ठीक से नहीं चला, पत्नी से बिछोह हो गया, लेकिन फिर भी भगवत शरण में थे तो वह दुख उनको दुखी नहीं कर पाए, और परिणाम ये हुआ कि रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ, विनय पत्रिका जैसे ग्रंथ हम समाज को, हम लोगों को वो प्रदान करके चले गए। ये भगवत शरणागति का ही तो फल है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएगा, और सरल भाषा में समझाएं तो ऐसे समझिए कि अब आप यहां से अमरोहा जा रहे हैं, रास्ते में कोई ऐसी सड़क मिल गई जिसमें गड्ढे हैं, तो झटके बहुत लग रहे हैं, गड्ढे अपनी कार में जा रहे हैं। अब आप पुरानी कार में जा रहे थे तो गड्ढे में झटका लग रहा था, और आप किसी नई कार में बैठ गए, बढ़िया नई कोई महंगी कार है, तो सड़क में गड्ढे तो पहले जितने थे उतने अभी भी हैं, लेकिन हम एक बढ़िया कार में बैठ गए तो हमें अब झटके कम लग रहे हैं, क्योंकि हम एक अच्छी महंगी कार में बैठे हैं। तो जीवन के उतार चढ़ाव तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, पर जो भगवान के शरणागत हो गए और उनकी कृपा की गाड़ी में बैठ गया है, उसको फिर झटके नहीं लगेंगे साहब, वो आनंद में वो सफर कट जाएगा, क्योंकि वो भगवान की कृपा रूपी गाड़ी में सवार हो गया है, फिर तो उसको आनंद ही आनंद है। तो तापत्रय विनाशाय, अच्छा दूसरे तरह से समझें तो ताप का बाप कौन है? बहुत सोचने की बात है। जीवन में जो दुख आते हैं, तकलीफ आती है, किसके कारण आती है? ताप का बाप है पाप, पाप के परिणाम में ताप आता है, और जब भगवान का नाम पाप मिटा देता है तो भगवान की शरणागति ताप मिटा देगी। इसमें कौन बड़ी बात है साहब, भगवान की शरणागति पूरे तापों को समाप्त कर देती है। इसलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब ऐसे श्री कृष्ण को, अकेले कृष्ण को नहीं, श्री कृष्ण को, श्री माने राधा रानी के सहित। स्पष्ट राधा जी का नाम भागवत में नहीं है, लेकिन भागवत की कल्पना बिना राधा के तो संभव ही नहीं है। पूरी भागवत में स्पष्ट रूप से राधा जी का नाम नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन क्या बिना राधा के भागवत कभी पूरी हो सकती है? अरे भागवत छोड़िए, क्या कृष्ण बिना राधा के पूरे हो सकते हैं? राधा बिना श्याम आधा। श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, स्वामिनी जी आप हमारे साथ होती हैं तो लोग हमारा नाम बड़े आदर से लेते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, और जब आप नहीं होती तो केवल कृष्ण कहते हैं, और कृष्ण का मतलब काला होता है, मानो आप ना हो तो लोग हमें काला काला कह के चढ़ाते हैं, और आप रहती हैं तो हमारा बड़ा सम्मान रहता है। श्रीमान श्री कृष्ण। तो ऐसी हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों का वंदन किया है।